बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती शिवू नाम का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। शिवू हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में अपने पिता की मदद करता और हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था। शिवू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो संतुष्ट था और अपनी मेहनत से खुश रहता था। शिवू अपने पिता से कहता है, पिताजी, अगर हम रोज मेहनत करें तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। एक दिन गांव में एक बंदर आता है जो हमेशा दूसरों के साथ मजाक करता था। बंदर ने शिवू से कहा, तुम सिर्फ मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा। अगर तुम मेरे जैसे शॉर्टकट रास्ते अपनाओ तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। तभी शिवू थोड़ी देर सोचता है और कहता है, शॉर्टकट से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। मैं अपने रास्ते खुश हूँ। उसे शाम गांव में एक संत बाबा आते हैं जो सभी गांव वालों से उनकी समस्याएं पूछते हैं। तभी शिवू भी अपनी मेहनत और संतोष के बारे में संत बाबा से बात करता है। संत बाबा उसे एक परीक्षा देने का सुझाव देते हैं। वह शिवू से कहते हैं, कल सुबह तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। तुम क्या करोगे? शिवू कहता है कि मैं उस सिक्के को राजा के पास ले जाऊंगा और उसे वापस कर दूंगा। अगली सुबह शिवू घर से बाहर जाता है और सचमुच उसे एक सोने का सिक्का सड़क पर पड़ा मिलता है। उसे तुरंत राजा के महल की ओर दौड़ने का मन करता है, लेकिन वह रुककर सोचता है। अगर मैं ये सिक्का रख लूं तो क्या ये सही होगा? वहीं दूसरी ओर बंदर ने सोचा था कि शिवू के बजाय वो खुद वह सिक्का उठाएगा और राजा से अपने लिए इनाम लेगा। लेकिन वह इनाम लेने के लिए एक नकली सोने का सिक्का लेकर राजा के पास पहुंचता है, लेकिन राजा उसकी बेईमानी पकड़ लेता है और कहता है, तुमने इनाम पाने का गलत रास्ता अपनाया है। जो गलत रास्ते पर चलता है उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। बंदर को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने शिवू से माफी मांगी। राजा ने शिवू की ईमानदारी की सराहना की और कहता है, तुम जैसे लोग ही हमारे राज्य का गर्व हैं। ये इनाम तुम्हारे लिए है। शिवू मुस्कुराते हुए कहता है, धन्यवाद महाराज, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। शिवू के घर वापस आने पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही पर सबसे मधुर होता है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक मृत पत्थर की कहानी सुनाऊंगी। एक पहाड़ी के ऊपर धुंधपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक पत्थर है जिसे मृत पत्थर कहा जाता है। कहते हैं जो भी उसे छूता है अगले 7 दिन में उसकी मौत हो जाती है। किसी ने आज तक उस पत्थर को छुआ नहीं। वो एक शापित पत्थर है। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसकी आत्मा सच्ची हो। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये झूठ है या सच। उसी गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसको यकीन नहीं था कि ये सच है। वह सोचता है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लेकिन एक दिन वो ठान लेता है कि वह उस पत्थर को छूकर सच्चाई का पता लगाएगा। तभी अर्जुन मन में सोचता है कि अगर ये सच है तो मैं मारा जाऊंगा, और अगर झूठ है तो गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाएगा। अर्जुन पत्थर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक साधु मिल जाता है। साधु अर्जुन को रोकता है और कहता है, हर सच जानने की कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो अपनी कुर्बानी देने के लिए? अर्जुन डगमगाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। जैसे ही अर्जुन पत्थर को छूता है, एक तेज बिजली सी कौंधती है और वह बेहोश हो जाता है। क्या अर्जुन मर गया? अर्जुन जिंदा है, लेकिन उसे 7 दिन बाद होश आता है और कुछ बदलाव दिलासा दिखता है। उसके माथे पर एक चिन्ह है। अब वह गांव के लोगों का भविष्य बता सकता है। ये वही चिन्ह है जो सदियों पहले हमारे पुजारी पर था। और अर्जुन कहता है कि
सच ये है कि पत्थर शापित नहीं, वो एक परीक्षा है। जो डर के आगे जीत जाता है उसे वरदान मिलता है।